दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप इग्नू से 2024 सत्र के लिए चाहते हैं बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स को करना या कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स को करना, तो इसके लिए आप सभी का आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुके हैं। इतने सारे कोर्स का नाम दिए गए हैं। इस प्रकार के कोर्स आप करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोर्स का आपको नाम डालना होगा। जैसे किसी को बीसीए करना है तो आप यहाँ पर बीसीए को डालकर जान सकते हैं कि भाई बीसीए का क्या फी है, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कोर्स की डिटेल आपको मिल जाएगी, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में लाइव बताने वाला हूँ, जिससे आपको पूरी जानकारी क्लियर रूप से समझ में आ पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी इस प्रकार की अपडेट हम आप तक अपडेट करें। और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारी अपडेट आपको वहां भी मिलती रहेगी। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। आप डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करेंगे, इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको प्रोग्राम के बारे में जानना है कि भाई हमें जो प्रोग्राम करना है वो इसमें लिस्टेड है या नहीं। उसकी जानकारी आपको मिलेगी प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जिस भी प्रकार की प्रोग्राम करनी है, सभी प्रोग्राम का यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा। 300 से भी अधिक प्रोग्राम इग्नू द्वारा कराई जाती है, सबका नाम आपको यहाँ पर मिल जाता है। या ऐसे खोजने में आपको परेशानी होती है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे किसी को बीए करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे बीए, या आप उसे विस्तार से लिख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अलग अलग ऑनर्स का नाम आप देख सकते हैं, जिसके लिए भी अप्लाई करना है। जैसे किसी को बीए करना है हिस्ट्री में, तो आप यहाँ पर सिंपली रीड मोर पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ये जो मीडियम आपकी होगी कोर्स का, इंग्लिश हिंदी दोनों है, आप जिस भी माध्यम से चाहे तो कर सकते हैं। आपका जो मोड होगा ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में आपकी ये कोर्स होने वाली है। इसके लिए 12th पास आप है तो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। फी के बारे में जानकारी दिए गए कि आपकी जो फी लगेगी 4700 रुपये पर ईयर है, जिसमें आपको बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन फी, डेवलपमेंट फी ये अप्लीकेबल है, उसकी जानकारी दिए गए हैं। तो इस प्रकार उसकी पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। सारी जानकारी उस कोर्स के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। देखिए बहुत सारे कोर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इसमें आपको नहीं दिए गए होंगे। वो कोर्स ऑनलाइन मोड में इग्नू करवाती है, तो उसके लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन मोड वाले कोर्स के बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आप यहाँ पर आ जाएंगे। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार के जो कोर्स है इग्नू ऑनलाइन मोड में करवाती है, इसके बारे में आप जानकारी को हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेशन वाले कोर्स है जो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले बहुत सारे कोर्स है जिसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उससे देखना है, उसके बारे में जानना है तो आप मोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो जानकारी मिल जाएगी कि ये मोड जो है आपकी ऑनलाइन होगी। इसके अलावा इसकी जो मीडियम होगी आपको बताया गया है, इसका ड्यूरेशन जो होगा उसकी जानकारी मिलेगी। उस कोर्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसका फी क्या है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको किस प्रकार का कोर्स करना है। इस वाले में लिस्टेड है तो ये आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में होगा। बहुत सारे कोर्स ऐसे भी है जो आपको ऑनलाइन मोड में है। अब किसी को अगर मान लीजिए आपका प्रोग्राम ओडीएल प्रोग्राम में आता है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका प्रोग्राम जो है ऑनलाइन मोड में आता है तो आपको ये जो वाला ऑप्शन है ऑनलाइन प्रोग्राम्स का, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन दोनों की जो होगी 31 जनवरी 2024 तक चलेगी। जो इच्छुक कैंडिडेट है आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जिस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक यूजर आईडी बनाना है, जो लॉगिन जब करेंगे उस समय ये यूज होगा। यूजर आईडी क्या बनाएंगे, तो जिस प्रकार आप ईमेल आईडी बनाते हैं @ तक वही आप रखिएगा, ये बेटर होगा। या आप कुछ भी बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा है उससे आप बना लीजिएगा। बाकी आपका जो भी नाम होगा आप अपना नाम लिखेंगे। साथ ही साथ आपके पास जो ईमेल आईडी है उससे फिल करेंगे। उस ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड मिनिमम जो है 6 कैरेक्टर का होगा, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर और यहाँ पर कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करना है। उससे आपको यहाँ पर कंफर्म करना है और मोबाइल नंबर डालना है, उससे दोबारा से डालना है। कैप्चा कोड मिलेगा, उसे फिल करना है। एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। अब आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको बताया गया है कि आप यूजर आईडी डालिए, जो यूजर नेम बनाया था। पासवर्ड आपको डालना है जो भी सेट किया था। कैप्चा कोड डालना है। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
लॉगिन करने के बाद आपके सामने पूरी गाइडलाइन आती है कि इसमें क्या क्या आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट की जानकारी भी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से होगा, उसकी जानकारी मिलती है। सिंपली इस चेकबॉक्स पर टिक करें, सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर फॉर्म भरने के कुल 8 स्टेप बताए गए हैं, इस अनुसार आपको फॉर्म को भरना है। देखिए, पर्सनल डिटेल आपकी आती है, इसमें आपका जो नाम होगा देखने को मिलेगा, माता जी का जो नाम होगा उससे आपको फिल करना है। यहाँ पर गार्जियन के तौर पर जिनको भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, जैसे फादर, मदर या कोई विवाहित महिला है अपने हस्बैंड को रखना चाहते हैं तो आप अपने हस्बैंड को भी चुन सकते हैं। जिनको भी आप यहाँ पर चुनेंगे तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे हमने फादर चुना है तो फादर की जानकारी गार्जियन के तौर पर आपको फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपकी जो साल होगी, जो आपकी महीना होगी और जो आपकी डेट होगी, इस अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी कैटेगरी का नाम मिलता है, आप बताएंगे। जैसे अगर ओबीसी में है तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अब इसमें अंतर क्या है समझिए। क्रीमी लेयर के तहत वो आते हैं जिनका जो इनकम है, पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से अधिक है। जिनका भी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, आप नॉन क्रीमी लेयर के तहत आप आएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, उससे आप चयन करेंगे और यहाँ पर बताना है। यह ऑप्शन SC ST को मिलेगा, यही आप देखिए ओबीसी को चुनेंगे तो यह ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप SC ST को चुनते हैं तो आपसे पूछता है यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे भी कोर्स है इनका जहाँ पर आपको फ़ी में रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी छूट मिलता है, उनको फ़ी नहीं देने होते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्स है या जो भी छूट आपको मिलेगा उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब इस जैसे ही करेंगे तो आपको बताना होगा कि आपकी जो पारिवारिक इनकम है वो कितनी है। 2.5 लाख से कम होनी चाहिए अगर आपको छूट चाहिए तो। अगर मान लीजिए 2.5 लाख इससे अधिक है तो आप इस ऑप्शन को जाएंगे, लेकिन छूट आपको नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करें 2.5 लाख तक ही आपकी इनकम होगी तो बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी कंट्री क्या है, तो इंडिया ही रहेगा। अब यहाँ पर आपको एरिया बतानी है कि मतलब जहाँ आप रहते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है या शहरी में। तो शहरी में आता है तो अर्बन चुनने, और ग्रामीण में आता है तो रूरल आपको यहाँ पर चयन करना है। आपको माइनॉरिटी बतानी है, अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो यहाँ पर ऐसे करें। माइनॉरिटी में कई सारी कैटेगरी हो जाती है, जैसे अल्पसंख्यक आप जानते होंगे, ये लोग माइनॉरिटी के आते हैं। सिख, ईसाई, ये सब जो कैटेगरी है माइनॉरिटी में है, आप देख लीजिएगा आप माइनॉरिटी वाले हैं तो ऐसे करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब रिलीजन बतानी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सभी का नाम यहाँ पर आपको मिलता है। किससे आप बिलोंग करते हैं उसका चयन करेंगे। आप अगर शादीशुदा है तो आप मैरिड करें, अन्यथा सिंगल वाले ऑप्शन को टिक करें। अब यहाँ पर देखिए स्पेशल स्टेटस पूछा जाता है। इसमें होता ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट होते हैं, तो इस प्रकार के हैं तो ठीक है, अन्यथा नॉट अप्लीकेबल आपको चुनना है। आपकी जो ईमेल आईडी है देखने को मिलेगा, अल्टरनेट ईमेल आईडी मतलब दूसरा ईमेल आईडी है तो डालें, अन्यथा छोड़े। मोबाइल नंबर मिलेगा और कोई नंबर है तो उससे आप डाल सकते हैं, अन्यथा इससे आप छोड़ सकते हैं। कुछ अदर डिटेल पूछी जाती है जिसमें पूछा गया है कि अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बतानी है, अगर आप मान लीजिए ऑलरेडी कहीं कार्यरत होंगे तो आप एम्प्लॉयड चुनें, या आप हो सकते हैं KBS में एम्प्लॉयड है या इग्नू में रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयड है, या अभी आप अनएम्प्लॉयड है मतलब कुछ नहीं करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपको चुनना है। यहाँ पर स्कॉलरशिप डिटेल आपसे पूछी जाती है। अब यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप डिटेल पूछी जाती है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिला होगा, तो आप बता सकते हैं कि हमें इतना अमाउंट मिला है। ये डिटेल सबको डालना जरूरी नहीं है। कौन सा डिटेल सबको डालना जरूरी है, तो जहाँ पर स्टार बना है वो डिटेल डालना जरूरी है। अगर आपको नहीं मिला इससे छोड़िए। उसके बाद यहाँ पर आपको फैमिली इनकम बतानी है, पता है तो इससे आप जरूर डाल दीजिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको पूछा गया है क्या आप BPL से आते हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो डिटेल आप फिल करते हैं उसकी जानकारी एक बार प्रीव्यू के रूप में आता है। एक बार जानकारी फिल करें, मतलब चेक करें, डिटेल गलत है तो यहाँ से एडिट करें, डिटेल सही है नेक्स्ट वाले विकल्प पर सिंपली क्लिक करना है। अब आप प्रोग्राम वाले डिटेल में आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको प्रोग्राम टाइप बतानी है, जिसमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे अगर आपको जो कोर्स करना है वो बैचलर में आता है तो आप बैचलर को चुनेंगे।
जैसे अगर आपको जानकारी नहीं है कि बैचलर में मेरा आता है या यहाँ पर डिप्लोमा में आता है या मास्टर में आता है या पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, तो आप एक एक कर चुन के भी देख लीजिएगा। जैसे हमने बैचलर को चुना है, यहाँ पर देखिए मोड बताया गया कि हमने आपको पहले ही क्लियर किया कि 2 मोड है, एक आपको ODL है और एक ऑनलाइन है। तो आपके जो प्रोग्राम है जिसमें मोड में उपलब्ध होगी वो जानकारी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि जैसे हमने बैचलर चुना, तो बैचलर में आप इतने सारे जो कोर्सेस है उसके लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो सबका नाम मिलता है। अगर इस प्रकार का कोर्स आपको करना है तो इसका मतलब है कि ये बैचलर में आता है। अगर आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करना है तो इसको चुने और ये आपको ODL का ऑप्शन मिलता है। इसको चुनने के बाद इतने सारे प्रोग्राम का आपको नाम मिलता है। इस प्रकार के अगर प्रोग्राम आपको करना है तो ये आपके सर्टिफिकेशन में आएगा। इसी प्रकार डिप्लोमा वाले अगर आपको कोर्स करना है तो यहाँ पर आप बताएंगे और देखेंगे इतने सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। इस प्रकार के कोर्स अगर आपको करना है तो ये डिप्लोमा के तहत आता है। तो इस अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको जो भी करना है, यहाँ पर सभी कोर्सेज का नाम आता है। जैसे कोई कैंडिडेट BA करना चाहता है और सब्जेक्ट का भी आपको ऑनर्स जो रखना है उसका नाम आपको देखने को मिलेगा लास्ट में, वो देख लीजिएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स को चयन करेंगे। सबका सेम प्रोसेस है, जो भी आपको करना है उससे आप इससे अकॉर्डिंग चयन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रीजनल कोड फॉर एडमिशन, मतलब कि इग्नू का जो है लगभग बहुत सारे सिटी में इसका रीजनल ऑफिस चलता है। मतलब कि आपको कोई भी इससे संबंधित काम करवाना होगा तो आपको रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा। मतलब कभी भी कोई परेशानी होती है तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, आपके नियर में जो भी दिखाएगा, जो भी सिटी होगा उसको चयन करिएगा। अब इस रीजनल में जितने भी इनके सेंटर चल रहे होंगे उन सभी सेंटर का आपको यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। अब इसमें देखना है कि आपके नियर में कौन सा सेंटर है, उससे आप चयन करें ताकि भविष्य में कभी भी कोई परेशानी हो तो आपको यहाँ पर उस कॉलेज में जाकर, वहाँ पर जाकर पूरी जानकारी आप खुद से समझ पाए। तो सभी जगह का नाम है, आप जहाँ भी चुनना चाहे उसे चुन सकते हैं। अब आपको मीडियम बताना है कि ये कोर्स आप इंग्लिश या हिंदी में करना चाहते हैं। अब यहाँ पर बताना है कि अगर मान लीजिए आप पहले से ही इग्नू में कोई कोर्स कर रहे हैं, उसका स्टूडेंट है, तो आप यहाँ पर इस करेंगे तो बताएंगे कि भैया आप किस प्रकार का कोर्स करते हैं, आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालें। अगर आप नहीं करते, फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं, नो करें और सबमिट वाले जो विकल्प दिए गए हैं इस पर आपको क्लिक करना है। ये डिटेल आपको प्रीव्यू के रूप में आएगी, देखना है। कोई डिटेल बदलाव करनी है तो एडिट करें, अन्यथा नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी आपको बतानी है। जैसे इसके लिए जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब आपके पास योग्यता जो चाहिए उसकी जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए 12th कम से कम चाहिए, तो 12th को चुने। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट बोला गया है कि सिलेक्ट मेन सब्जेक्ट। जैसे अगर 12वीं आपने साइंस से पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट साइंस को लिख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपने आर्ट से पढ़ा है तो साइंस को अनसेलेक्ट कर आर्ट को सेलेक्ट करिए, या ऐसा भी होगा आप कॉमर्स से पढ़ा होगा तो कॉमर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं, या साइंस वाले होंगे साइंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी अगर आपकी इच्छा है कि सभी सब्जेक्ट का नाम डालें तो आप यहाँ पर अदर पर चुनकर सभी सब्जेक्ट का भी नाम डाल सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप अपना मेन सब्जेक्ट बताएं, उसे आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। बाकी आपको बताना है कि आपकी जो पासिंग ईयर है वो क्या है। जैसे यहाँ पर अलग अलग साल का नाम मिलता है। जिस साल भी आपने 12वीं पास किया होगा वो बताएंगे, डिवीज़न आपकी कौन सी है उसकी जानकारी देंगे, और आपका मार्क्स जो है कितना है परसेंटेज में। जैसे अगर मान लीजिए मेरा 65% से एभव है, 65.2% है, तो आपको जो है डायरेक्ट 65 चुनना है, ये नहीं कि 66 चुनना है। जो आपके राउंड फिगर में जो है वही आपको डालनी है। अब यहाँ पर बोर्ड का कोड डालना है। सभी बोर्ड का नाम मिलता है, आपको देखना है कि भैया मेरा बोर्ड कौन सा है। यहाँ पर सभी बोर्ड का नाम है, एक बार ठीक से खोजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड का आपको नाम मिल जाता है। मतलब अगर आपका नाम मिलता है तो ठीक है, उससे चयन करिए। नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे देखिए नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट मिलता है, जिसको टिक करिए और अपना बोर्ड का जो नाम है आप यहाँ पर मैनुअली भी लिख सकते हैं। अब आपका जो भी रोल नंबर है, ये आपकी 12वीं की पूछी जा रही है तो 12वीं की डालेंगे। NAD यूजर नेम अगर आपका है तो दिए, अगर आपका नहीं है इसको छोड़ सकते हैं। सर्टिफिकेट NAD है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। पूरी डिटेल एक बार पुनः देखने को मिलेगा। देखने के बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए कोर्स से जुड़ी कुछ जानकारी आपको डालनी होगी। अब यहाँ पर देखिए आपको महत्वपूर्ण डिटेल पूछी गई है, स्टडी मटेरियल टाइप। मतलब कि
आप स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा, आप चाहते हैं कि आपको डिजिटल फॉर्मेट में ही मिले, तो वैसे स्थिति में आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है फीस में, तो आप इसको चुन सकते हैं। लेकिन बेटर यही होता है कि जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिले आप प्रिंट फॉर्मेट में बनवाए, मतलब एक बुक टाइप का आपको मिलेगा, वो उस प्रकार के चाहिए, आप सेकेंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। बाकी आपके जो भी कोर्स है उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल है, जैसे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होंगे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, आपको यहाँ से चुनना है, जो भी आप रखना चाहते हैं उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी नीचे आना है, सेमेस्टर 2 के लिए भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है आपको चुनना है, तो इसमें आपको जो रखना है आप अपने अकॉर्डिंग इससे आप चयन कर सकते हैं जिसको भी आपको रखना है। उसके बाद नीचे आना है, आपको सब्जेक्ट चुनना है एबिलिटी इन्हेंसमेंट जो कि कंपलसरी है सेकेंड सेमेस्टर में। आपको इसमें से 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप जो भी रखना चाहते हैं उससे चुनेंगे और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सबमिट का, जिस पर क्लिक करेंगे आपको प्रीव्यू मिलता है, पूरे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है जिसको देख लीजिएगा और नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछी जा रही है, मतलब अभी आप जहाँ रह रहे होंगे वो एड्रेस बताएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर आपका विलेज है तो आप यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं, विलेज एड्रेस टू में पोस्ट ऑफिस कर लिखिएगा, फिर कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन डाल दीजिएगा। बाकी सिटी में आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा और यहाँ पर देखिए नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस की जानकारी यहाँ पर पूछी गई है, तो उसकी जानकारी पिन कोड डालेंगे तो आपको आएगा। तो आपका जो भी होगा आप उससे चयन करेंगे तो आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू आएगा, फिर से देखिएगा, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें डॉक्यूमेंट क्या देना है, तो फोटो आपको देना है जो कि 10 से लेकर 100 KB में होगा, सिग्नेचर भी सेम साइज है। बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी जानकारी दिए गए हैं कि उसका साइज 10 से 200 KB तक होगा। तो इस अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट आप देना चाहे तो यहाँ पर दे सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन है। नहीं देना चाहते इसे छोड़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, तो सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, जो भी फोटो होगा उससे चयन करेंगे और एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट अपलोड का, जिस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार वो आ जाएगा। अगर गलती से कोई और अपलोड हो चुका है यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। इस प्रकार सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी पूछेंगे कि सर एज प्रूफ में हमारे पास कोई तो बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, क्या दे। तो आपके अगर मार्कशीट पे 10th के अगर आपके डेट ऑफ बर्थ दिए गए हैं तो उससे भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा कि मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट बोला गया तो क्या दे। तो आपके पास अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट दे दीजिए, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट दे दीजिए, जो आपके पास उपलब्ध है उससे आप अपलोड कर दीजिए। 12th की सेम जानकारी है, जो आपके पास दोनों में कोई उपलब्ध है उससे आप अपलोड कर दीजिएगा। तब आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फाइनल जो है प्रीव्यू आएगा, इसमें पूरी जानकारी, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गलती है तो यहाँ से सुधार कर सकते हैं, प्रोग्राम में गलती है तो यहाँ से सुधार करेंगे। नीचे आना है, पूरी जानकारी के लिए मॉडिफाई का भी ऑप्शन है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी फी होगा वो फी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पेमेंट किस चीज़ का कितना लग रहा है उसकी जानकारी दिए गए हैं, जैसे प्रोग्राम का फ़ी इतना है, उसके बाद डेवलपमेंट फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, सभी जानकारी आपको मिलती है। आपको पेमेंट करना है तो आई एग्री पे क्लिक करें, एक्सेप्ट, और एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, जिस पर क्लिक करें, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। पुनः यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गो टू पेमेंट गेटवे, जिस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है पेमेंट करने के लिए, कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। HDFC का क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है तो इसे चुने। अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर ऑप्शन है उसे चुने। कार्ड की डिटेल डालें, मंथ, ईयर डालें, CVV डालें, कार्ड किनके नाम से उनका नाम डालें, IM नॉट रॉबर्ट पे टिक करें और एक ऑप्शन प्रोसीड का मिलेगा, जिस पर क्लिक करें। पेमेंट पूरा होने के बाद इसका प्रिंट निकालने के लिए आपको यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा, अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालने का, इसे डालकर लॉगिन करें। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा माई एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहीं पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसके सामने क्लिक करना है। इसका प्रिंट आपको निकाल लेना है। पेमेंट का प्रिंट लेना है तो यहीं से आप ले सकते हैं।
अब इसका आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड होगा, तो आईडी कार्ड यहीं से डाउनलोड होगा, लेकिन ये अभी आपका डाउनलोड नहीं होगा। फॉर्म जब आप भरते हैं तो इसमें पूरी जानकारी की आपको वेरीफाई होने में 15 दिनों से लेकर आपको 1 महीने का समय लग जाता है। आपकी पूरी जानकारी वेरीफाई होती है, उसके बाद आपका कंट्रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सब भी देखने को मिलेगा। और ख़ास बात ये है कि एडमिशन स्टेटस देखेंगे तो आपका एडमिशन कन्फर्म्ड मिल जाएगा। इसका मतलब आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। अगर कोई दिक्कत होता है एडमिशन, अगर आपको उनके द्वारा किसी कारण से रिजेक्ट किए जाते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है कि क्यों रिजेक्ट किए गए हैं। डॉक्यूमेंट के कारण कई बार रिजेक्ट होते हैं, तो उससे आप सुधार करेंगे। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी सभी डिटेल वेरिफिकेशन होगी। सही पाए जाने पर आपका एडमिशन यहाँ पर कंफर्म कर दिए जाते हैं। आईडी कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे तो इसमें पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, उससे आप फिल कर इससे लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट इग्नू से बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेशन वाले कोर्स और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्स, इन तमाम कोर्सों के लिए ऑनलाइन ही आवेदन ले सकते हैं, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस हमने इस वीडियो में आपको बताया। वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको डाउट, कन्फ्यूजन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।